नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 16 मार्च 2021, दिन मंगलवार, और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 14 कृषि उपज मंडियां। भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। साथ ही इसके तहत छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। इसके प्रथम चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा को जोड़ा गया है, जबकि द्वितीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़ जिला को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र यानी कि बांस कला केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, जगदलपुर में। बस्तर जिले के जगदलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। यह मुख्यतः आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अधोसंरचना संबंधी कार्य किए जाते हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 275(1) के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना संबंधी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि स्टाप डैम का निर्माण करना, पुल पुलिया निर्माण, आदिवासी शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण, एकलव्य आदर्श आवासीय भवन निर्माण, शौचालय, स्नानागार निर्माण, छात्रावास, आश्रम भवन निर्माण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है। यह एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन की तरह रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से एसी की सुविधा से लैस मिलेगा। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बना देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया है। इस 4200 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस रेलवे स्टेशन को तैयार करने की कुल लागत 314 करोड़ रुपए आई है। इस स्टेशन पर 50,000 लोगों तक की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। इतना ही नहीं, नए टर्मिनल पर एक फुट ओवर ब्रिज और 2 सबवे भी बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया है। यह WSC वर्ल्ड स्किल सेंटर उड़ीसा कौशल विकास परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक के समर्थन से 1342 करोड़ रुपए के व्यय पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में युवाओं का उन्नत और रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। इसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा भुवनेश्वर मांचेश्वर में किया गया। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में 18 मार्च से प्रारंभ गुरु दर्शन मेला राज्य में कहाँ आयोजित किया जाएगा?
हमारा आंसर है ऑप्शन बी, गिरौदपुरी में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडियां एवं उप मंडियां कार्यरत हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 69 कृषि उपज मंडी व 118 उप मंडियां। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेन विल नामक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, गूगल ने।